नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा बृहस्पति वक्री से मार्गी होकर आपके लिए चमत्कार करने के लिए आ रहे हैं और इनका बृहस्पति का मार्गी होना मेष राशि के लिए इतना अहम और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनकी राशि का जो भाग्य स्थान है उसका स्वामी बृहस्पति है। दूसरे मायनों में हम ये कह सकते हैं कि आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित और चमत्कृत के साथ साथ उसमें एक सुगंध के रूप में बृहस्पति एक ऊर्जा भरने वाले हैं और ये स्थिति मेष के लिए बहुत ही गजब की होने वाली है। जब जब बृहस्पति मार्गी होता है मेष राशि की जो भाग्य की प्रक्रिया है वो बदलती है। भाग्य के साथ साथ ये क्या क्या काम करेगा मेष राशि के लिए नोट कीजिए। आपके कैरियर को अच्छा बनाएगा। कैरियर, आपकी नौकरी में अगर प्रमोशन नहीं हो रहा तो प्रमोशन देगा। रुके हुए जितने भी काम हैं या एक्सपेक्टेड, अवेटेड या जो पाइपलाइन में आपकी योजनाएं लंबित थी उन सब में प्रगति होगी और तेजी से काम बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ ये जो बृहस्पति है मार्गी होना, ये आपके लिए कितनी उपलब्धि देगा ये भी सुनना है। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगा जिससे और ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, आपके आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम स्थान पर भी होगी। ऐसे बृहस्पति की जो कि मार्गी, डायरेक्ट फॉरवर्ड मोशन चलने वाला और अतिचारी भी है। साथ ही साथ आय के स्रोत के साथ साथ वैवाहिक जीवन में जो रुकावट चल रही थी, अब विवाह की प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी और इन्हीं नवरात्रों में बहुत सारे लड़के और लड़कियों की सगाई, प्रपोजल, शादी के प्रस्ताव फाइनल होने वाले हैं और ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप जो भी काम करेंगे अब वो मुनाफे का काम होगा, मुनाफा ज्यादा होगा और आपकी आय की वृद्धि, जैसे मैंने बताया, उसमें निरंतर इजाफा होने वाला है, वृद्धि होगी। इजाफा मतलब रिसोर्सेज ऑफ इनकम में इंप्रूवमेंट होगा। कैरियर, आपके कैरियर के लिए ये बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। आपकी ज्ञान, बुद्धि और विवेक और कार्य करने की क्षमता, जिस तरह का आपका उग्र स्वभाव है काम करने का और काम नहीं हो रहा था, अब आपको उग्र स्वभाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति से बैठो और मांगलिक कार्यों में अपना मन लगाओ, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ आपकी जो मांगलिक कार्य होंगे घर में वो आपको बहुत संतोष देने वाले होंगे। जितने भी काम होने हैं वो सब संतोषप्रद होंगे। एक नई चीज ये है कि ये जो आपकी छवि खराब हुई थी बोल रहा हूं मैं, कुछ लोग आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे या आपकी छवि धूमिल इसलिए हो रही थी, शनि की साढ़े साथी भी है। बृहस्पति आपके जो इष्ट मित्र और परिचित गण हैं या अननोन भी है कोई, वो आपको अच्छा नहीं समझता था, हाथ मिलाते हुए भी उनको डर लगता था या आपको इग्नोर, अवॉइड करना चाह रहे थे। अब वही लोग आपको नमस्ते दूर से ही करेंगे और सैल्यूट करेंगे आपको, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी और आपका भाग्य आपको आपकी अकल और शक्ल ऐसी बनाएगा। शत्रु और मित्र सब आपको व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज तो देंगे ही, लेकिन जैसे ही सामने कोई आएगा एकदम सैल्यूट और नमस्ते प्रणाम करके आपका अभिवादन करेंगे। वही आप हैं मेष राशि के जो अब से पहले थे और अब आपकी छवि में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। एक चीज और देखेंगे आप, मांगलिक कार्यों के साथ साथ अगर आप अपने जो भी इष्ट मित्र, परिजन, बंधु बांधव सबको साथ लेकर चलिए। हालांकि कुछ लोग आपसे मुंह मोड़ करके एकांत में रूठ करके बैठे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि जिसका रुतबा, जिसकी गाड़ी अच्छी चलती है, जिसका
जिसकी लाइन पर पटरी हो, मतलब रेलवे लाइन पर आपकी रेल पटरी पर सीधी चल रही है तो सब लोग आपके साथ हो जाते हैं, आपकी खुशियों में सब शामिल होंगे। जब सितारा गर्दिश में होता तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन अब बृहस्पति का साथ आपकी राशि को मार्गी होने के रूप में मिल रहा है। लेकिन कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर जिनके काम नहीं बन रहे हैं, अवेटेड हैं, या आप चाहते हैं जल्दी काम हो जाए, तो ये 2-3 उपाय बड़े प्यार से कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन सरसों और पीली सरसों और पीली चने की दाल, ये दोनों चीज दान कीजिए। किसको करोगे किसको नहीं, मंदिर में दे दो, उसके बाद अच्छा रहेगा। या वहाँ अच्छे कोई विद्वान होंगे, उनसे परामर्श कीजिए। मैं ये जो सरसों और पीली चने की दाल, अरहर की दाल भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा पीले रंग की वस्तुएं कौन कौन सी है? हल्दी है, केसर है, केले हैं, गाय का घी है, और ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। स्वर्ण भी दान कर सकते हैं जिनकी हैसियत होती है। लेकिन आपके भाई और बहन, अगर सगे भाई बहन है या जिनको आप अपना भाई और बहन मानते हैं, उनकी हेल्प करने की बात करो। अगर नहीं हेल्प करना चाहते या वो नहीं चाहते कि आप उनकी हेल्प करें, तो उनसे मेल मिलाप बढ़ाएं, उनसे प्रेम करें, तो ऐसा करने से आपके काम जल्दी होंगे। और एक मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ये मंत्र का जाप, और जिन कन्याओं के विवाह में कुछ बाधा है, वो हर बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष छोटा सा गमले में लगाओ, और छोटा सा एक शुद्ध देसी घी का दीपक, मिट्टी का हो चाहे स्टील का या पीतल का, वो जरूर जलाएं। और ये मंत्र बोलें 3 बार कम से कम, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम विष्णवे नमः। हम उपाय इसलिए नहीं बताते, सवालों की झड़ी लग जाती है। कितने बजे करना है, नहा करके करना है, सुबह करना है, कौन सा दीपक लेना है, कौन सा तेल डालना है, तो ये कंफ्यूज लोग हैं, वो सवाल करते हैं। मुझे बुरा लगता है कि मैं ऐसे छोटे छोटे मीनिंगलेस, जिनको आप खुद ही सवालों का जवाब गूगल से ले सकते हैं या किताब पढ़ करके, उनका सवाल मेरे से मांगते हैं। एक तो मैं अच्छा ही बात बताता हूं, फिर मुझे परेशान करते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।